इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वेट भैया, और यूट्यूबर्स बोल रहे हैं एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंस देने के लिए और आप वीडियो की शुरुआत में ही बोल रहे हो कि एनसीईआरटी ही नहीं पढ़नी। एक मिनट, पहले वीडियो देख ली? अगर नहीं देखी तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रूफ करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। इंतजार कर रहे थे ना इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी का? तुम लोगों से प्रॉमिस किया था जैसे ही ये चैनल 12,000 सब्सक्राइबर तक का सफर पार कर लेगा, मैं तुम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में जितना बताऊंगा, जितने दिन बचे हुए हैं उसी के हिसाब से बताऊंगा, तो ये वीडियो जरूरी है। इकोनॉमिक्स की डिटेल स्ट्रेटजी तुम जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड। बट एक मिनट, उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय सेल्फ जितिन कुमार, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परस्यूइंग सीए एंड करेंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इन चारों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर एक बार चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को भी देख लेना। अब अपनी तरफ से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरी तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे तुम नए हो या फिर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि तुम लोगों से कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि मैं तो सीयूटी से ड्यू तक के सफर में तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। विश्वास तुमको अपने जितिन भैया पे दिखाना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? अगर नहीं किया तो प्लीज कर देना। और अब बताना शुरू करता हूँ इन बचे हुए दिनों में इकोनॉमिक्स को किस तरीके से खत्म करना है ताकि सीयूटी एग्जाम में 200 on 200 तुम्हारे स्कोर कार्ड में हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एग्जाम की, टोटल 3 पार्ट तुमको देखने को मिलेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स। एक सबसे बड़ी गेम तो एनटी ने यही खेल दी। अभी जितने भी लोग सीईटी एग्जाम दे रहे होंगे, आधे लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी अपनी क्लास 12th में, आधे लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। हाँ, सीबीएसई बोर्ड से अगर तुम बिलोंग करते हो तो कहाँ थी तुम्हारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारी क्लास 12th में? और अगर तुम आईएससी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो इंडियन इकोनॉमिक्स में पता है कितना डाटा होता है? तुम लोग इससे अनजान हो कि ये तीनों पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी पार्ट तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। डजंट मैटर तो तुम्हारे पास क्लास 12th के अंदर इंडियन इकोनॉमिक्स थी या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, तीनों पोर्शन को तुमको ध्यान देना पड़ेगा। अब इन तीनों पार्ट्स को कहां से पढ़ना है सुनो। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबके पास कॉमन सब्जेक्ट था, तो क्लास 12th में जिस रेफरेंस बुक के भरोसे तुम थे उसी रेफरेंस बुक का सहारा लेना। उसके लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटली कंसेप्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। वो यार तुम एनसीईआरटी पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हारे पास दिन ही बहुत कम बचे हुए हैं। अब हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे तो हो गया काम। तुमने क्लास 12th में अगर एनसीईआरटी टच भी नहीं करी है तो इकोनॉमिक्स के लिए अभी लिमिटेड टाइम जितना बचा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को तुमको एनसीईआरटी से नहीं कवर करना, रेफरेंस बुक के जरिए कवर करना है। फोकस करो अपने कंसेप्ट्स पे, ना कि रटने पे। और अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, टोटल 2 यूनिट तुमको देखने को मिलेगी। उसके लिए भी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, उसके लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर करना कहां से? सुनो, साल 2022 में जब सीयूटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो सुनील पांडा सर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अपने चैनल पे कवर करवाई थी। टोटल मान के चलो 10 वीडियोस हैं, 10-10 मिनट की हैं। आराम से बैठ के तुम उस प्लेलिस्ट के जरिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करने की कोशिश करना। मान के चलो 1-1.5 घंटे में यूं हो जाएगी खत्म। मैंने वो सारी वीडियोस की लिंक टॉपिक्स के नेम के साथ एक एक्सेल शीट बना के प्लेलिस्ट टाइप की शेयर कर रखी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको वो एक्सेल शीट मिल जाएगी। टोटल 10 वीडियोस है, 2 ही यूनिट है, 7-8 क्वेश्चन पूरे देखने को मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम में। तो इसलिए अगर तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ा तो शायद सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। कुछ टाइम नहीं लगना, हो जाएगा, बट स्किप मत करना। तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहां से तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट, वो एक्सेल शीट डाउनलोड कर पाओगे। उसके सहारे ही उन 10 वीडियो की हेल्प से 1-1.5 घंटे में अपना ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लो। बट अगर हम बात करते हैं अब इंडियन इकोनॉमिक्स की, डाटा, न्यूमेरिकल्स, मेजर इवेंट सब कुछ भरा पड़ा है और उसके लिए एनसीईआरटी में जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है वो रेलिवेंट है। सीयूटी का पेपर भी एनसीईआरटी के हिसाब से बन के आएगा। एक स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हार्ड वर्क तुम अपनी क्लास 12th में ऑलरेडी करते हुए आए हो और सीयूटी के अदर सब्जेक्ट्स पे भी पूरा ध्यान दे रहे हो ना। तुम्हारा एक सबसे बड़ा सरदर्द अभी दूर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी।
इंडियन इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट नोट्स हैं वो। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी मेजर इवेंट्स हैं, सब कुछ कंपाइल करके एक पीडीएफ, मास्टर पीडीएफ है। अगर उस पीडीएफ के भरोसे रहोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी एनसीईआरटी टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में तुम्हारी जितनी इंफॉर्मेशन है उसको चैप्टर वाइज मैंने उस पीडीएफ में कैटेगराइज कर रखा है। रटने वाला काम होगा ये बात मैं मानता हूँ, बट थोड़े ही दिन बचे हैं, 20 दिनों के बाद तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मेहनत कर लो, उस मेहनत का फल होगा तुम्हारा ड्रीम कॉलेज जिसका सपना तुमने क्लास 12 से देखा है। इंडियन इकोनॉमिक्स उस पीडीएफ की हेल्प से कवर कर लेना। एनसीईआरटी के हिसाब से वो पीडीएफ डिजाइन्ड है, काफी बड़ी हेल्प करिए, उसका फायदा जरूर उठाना। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स तुमको उस बुक से कवर करना है जिस बुक के भरोसे तुम अपनी क्लास 12 में बैठे थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक्सेल शीट बना के प्रिपेयर कर रखी है, उसी के भरोसे रहना। एंड थर्ड वन, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए एक पीडीएफ जो शेयर करिए जिसमें रेलिवेंट नोट्स है, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सारा डाटा उस पीडीएफ में तुमको मिल जाएगा। इन तीनों को यहीं से ही कवर करना, बाकी मेन एनसीईआरटी टच करने की नीड नहीं है, नहीं तो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी और तुम फंस जाओगे। जितने कम दिन बचे हैं तुम्हारे पास और सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो प्लीज जितने रिसोर्सेज अभी शेयर करें उनका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करना। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की जो इकोनॉमिक्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके लिए पढ़ना कहां से है वो तो बता दिया, बट भाई पढ़ने का क्या फायदा जब तुमको यही नहीं पता कि ये जितना भी सिलेबस तुम कवर करने की कोशिश करोगे उसको किस टाइप के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। सुनो, शुरुआत करता हूं मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट से। ये एक लौता ऐसा पार्ट है जहां पे तुम फंसोगे। कैलकुलेशन वर्क जिन टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा होता है, तुमको टाइम ज्यादा लगेगा, ये मत भूलना एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है जिसके अंदर तुमको अपना पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। 50 में से 40 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे। अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन रह गया तो ड्रीम कॉलेज ड्रीम ही बन के रह जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तुम लोग एक काम करो, सीयूईटी सिलेबस डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखी है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने पॉसिबल चैप्टर्स हैं जहां पे फॉर्मूला गिवन है, तुम खुद से कंसेप्ट शीट बनाओ हर एक चैप्टर की। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। नेशनल इनकम वाला जो तुम्हारा चैप्टर है, नेशनल इनकम चैप्टर में जितने भी पॉसिबल फॉर्मूलाज है, जिस भी बुक की हेल्प लेना चाहते हो, तुम एक शीट पे सारे फॉर्मूलाज मेंशन कर दो जितने भी नेशनल इनकम में गिवन है। देन उस फॉर्मूला शीट की हेल्प से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। जिस भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें अपनी क्लास 12 में उसकी हेल्प ले लो, या फिर तुम्हारे पास किसी भी पब्लिकेशन की अगर बुक रखी हुई है वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुमको भर भर के मिल जाएंगे। तुम लोग कोशिश करो उन फॉर्मूलाज को अभी फिलहाल देख देख के ही अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ताकि एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए एंड देन जब एक चैप्टर पूरा हो जाए फिर अगले चैप्टर पे जंप करना। ऐसे करके मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स जिनमें फॉर्मूलाज गिवन है उनको एक सेपरेट शीट पे नोट डाउन कर लेना, सारे के सारे फॉर्मूलाज को, ताकि उन कंसेप्ट शीट की हेल्प से फिर जब तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करो न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करने के लिए, तो तुमको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना आए। और एक बार जब तुम मॉक पेपर्स लगाना शुरू करोगे ना, तो फिर देखना किस तरीके से मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। बट न्यूमेरिकल पार्ट को इंपॉर्टेंस दे देना, सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह पर लिख डालो एंड देन उन फॉर्मूलाज की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करना। न्यूमेरिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दो टाइप की केस स्टडी होती है जनरली जो सीयूईटी एग्जाम में पूछी जाएगी। या तो वो उठ के आएगी इंडियन इकोनॉमिक्स से, या वो उठ के आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। मैं पहले उस केस स्टडी की बात करता हूँ जो सपोज इंडियन इकोनॉमिक्स से आई हुई है। ऐसी केस स्टडी को तुमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना पूरा। क्यों? क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाने के मार्क्स मिलेंगे, ना कि केस स्टडी पढ़ने के। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, केस स्टडी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक्स में से जो भी केस स्टडी उठ के आती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड केस स्टडी होती है। तुम केस स्टडी का वो जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, बिल्कुल डिट्टो सेम लाइन केस स्टडी में भी देखने को मिल जाएगी। करेक्ट आंसर यूं निकल जाएगा। बट पहले तुम अगर केस स्टडी पढ़ लोगे तो नीचे वाला क्वेश्चन तो चाहे जितना भी डायरेक्ट हो जाए, टाइम तो तुमने ऊपर वेस्ट कर दिया ना।
बट अगर केस स्टडी हुई माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, तो उसको कैसे सोल्व करना है, सुनो। ये सेकंड टाइप की केस स्टडी है। इसमें क्या होगा, बेसिकली ना जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको चाहिए होती है, वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वाइज एक केस स्टडी बना के तुम्हारे सामने रख देंगे और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। सपोज मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। केस स्टडी गिवन है तुमको, वहां पे लिखा है एक पर्सन है, उसकी इनकम इतनी है, वो कंजप्शन इतना कर देता है, सेविंग इतनी करता है, उसकी अगले महीने इतना इनकम में इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन में इतना इंक्रीज हो गया, सेविंग में इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के केस स्टडी तुम्हारे सामने रख देंगे। अब एक बात बताओ, हम इनकम, कंजम्पशन, सेविंग की बात कर रहे हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन तुमको देखने को मिल सकते हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड? एमपीसी, एमपीएस, राइट। बस यही तो स्मार्ट वर्क है। केस स्टडी में स्टेटमेंट वाइज ये इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी तुमको उसका रिवर्स करना है। मतलब केस स्टडी को अच्छे से पढ़ के तुमको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो जरूरी है ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सारी की सारी रफ पेपर पे लिख लेनी है। तुमको रफ शीट मिलेगी यार, रफ शीट और पेन एंटी अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगा, तुमको साथ में नहीं लेके जाना है। केस स्टडी में से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट डाटा जो भी जरूरी है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पहले ही अलग से साइड में लिख लेना एंड देन उसको नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व करते हो वैसे ही करना। बट मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, केस स्टडी दो टाइप की देखने को मिलेगी एग्जाम में, या तो वो होगी इंडियन इकोनॉमिक्स से या होगी वो मैक्रो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं तो बिल्कुल हलवा होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। बट शर्त ये है कि अगर इंडियन इकोनॉमिक्स से केस स्टडी आई हुई है तो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना है और फाइंड आउट करने की कोशिश करना है कि वो सेम लाइन पैराग्राफ में कहाँ गिवन है, सिंपल। और अगर केस स्टडी आई हुई है मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो तुमको उस केस स्टडी को पढ़ के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एक रफ पेपर पे लिख लेनी है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जैसे तुम नॉर्मल न्यूमेरिकल सोल्व करते हो वैसे ही करना है, सिंपल। एग्जाम में थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, तुमको अगर याद हो या नहीं, क्लास 12th में अगर इंडियन इकोनॉमिक्स तुम्हारे पास थी तो टेबल वाले क्वेश्चंस होते थे जहां पे ना कंपैरिजन करके टेबल में डाटा गिवन होता था, है ना। अब क्या वो डाटा रटना है या नहीं? सुनो, सीईटी के एग्जाम में तुमसे वो कोई एग्जैक्ट डाटा पूछेगा ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो टेबल आ भी जाती है देन डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। सपोज क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इंडिया और पाकिस्तान का व्हीट प्रोडक्शन टोटल कितना है, और टेबल में तुमको व्हीट प्रोडक्शन इन दोनों कंट्रीज का गिवन होगा, बस ऐड करके बताना होगा। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर। मतलब टेबल में 2 साल का डाटा एक साथ गिवन होगा कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान इस साल में इतना व्हीट प्रोडक्शन कर रहे थे और इस साल में इतना कर रहे थे, तो तुमको 2 साल के डाटा को कंपेयर करके इंक्रीज बताना होगा कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एक टेबल गिवन होगी और उस टेबल के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, तो थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स शेयर कर रखे हैं, तो वहां पे तुमको ऐसे टेबल्स देखने को मिलेंगी। तुम खुद इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करना कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में इसके टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। बट टेबल को क्या रटना है? नहीं रटना। कोई भी तुमसे एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट डाटा, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछेगा जब हम बात करते हैं कंपैरिजन जहां गिवन हो उस टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है भैया। आपने ये तो बता दिया कि पढ़ना कहां से है, ये भी बता दिया कि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में किस किस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। बट अब ये बताओ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कहां से फ्री में एक्सेस हम कर पाए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने एक वेबसाइट की लिंक दे रखी है, उस वेबसाइट की हेल्प से तुम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फिलअप्स भी प्रैक्टिस कर पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो वेबसाइट फ्रीली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट है। यकीन मानना, इतने सारे एमसीक्यूज तो पेड में भी नहीं मिलते जितने क्वेश्चंस उस वेबसाइट पे गिवन है। एक बार जरूर चेकआउट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। एंड एक बार अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लो। मेरे तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मॉक पेपर्स अभी मत लगाओ, कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा अगर तुमने कम स्कोर करा। और कम स्कोर करने के पीछे का बेसिक रीजन ये है, तुम लोगों ने अब तक सिलेबस ही अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रखा है। एक डेट डिसाइड कर लो, या तो 5 मई या फिर 8 मई, तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कोई भी मॉक पेपर अभी नहीं लगाना। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी पास्ट क्वेश्चन पेपर शेयर कर रखे हैं 50+
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो तुमको कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, फ्री में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जहां से तुम इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सभी के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री में गूगल ड्राइव के जरिए और नए तरीके से मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। एक बार जरूर चेकआउट करना। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस गूगल ड्राइव लिंक को जहां भी तुम शेयर करोगे क्रेडिट देना मत भूलना और एज अ गुरु दक्षिणा समझ लो, बट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इतनी अगर मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट तुम्हारी तरफ से तो जरूर बनता है ना। तुम लोगों से प्रॉमिस किया था इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट सेट पूरी शेयर करूंगा, कर दी है। अब समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़नी, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी मैंने तुम्हारे साथ बातें शेयर करी है सारी एक स्मार्ट प्लानिंग का पार्ट था, क्योंकि हार्ड वर्क तुम अपनी क्लास 12 में करके आए हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सीयूईटी वही निकाल पाता है जो मेहनत तो करता है बट गधे की तरह नहीं। स्मार्ट वर्क पे बिलीव रखना, क्योंकि तुम्हारी इस पूरी जर्नी में लक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसको तुम नहीं बोल सकते। 12,000 सब्सक्राइबर्स तक का सफर पार करें है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और इस परिवार का हिस्सा अगर अभी तक तुम नहीं बने हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं तो हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़े से जरूर कर लेना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बस एक हैशटैग और डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।